आज हम शुरुआत करते हैं लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर से। ओके, तो सपोज दैट हम एक सिंपल सा लिस्ट बनाते हैं। मैं आई होप कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो। मैं इसमें कुछ सिंपल सा इंफॉर्मेशन देता हूँ। जो लिस्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर में, इसे हम ना कैपिटल ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करते हैं। हमारा जो भी इंफॉर्मेशन होता है, वी पुट ऑल इंफॉर्मेशंस इन दिस कैपिटल ब्रैकेट। और जो भी हमारा एंटिटीज होता है, लाइक नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस, नंबर ऑफ डेटा, टाइप ऑफ डेटा, एक्सेट्रा, उसे हम एक कॉमा से सेपरेट करते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं और लिस्ट के लिए हम एल यूज करते हैं। ओके, हम लिस्ट के लिए ये यूज कर सकते हैं। इसका आप ये कह सकते हैं डिटोनेशंस। तो जो भी चीजें हमें लिस्ट में डालना है, ठीक है, तो एक सर्टेन आप आपको एक सर्टेन पाथ फॉलो करना पड़ेगा, एक सर्टेन स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। सपोज दैट आई हैव दिस लिस्ट, आई एम क्रिएटिंग लिस्ट 1। ओके, और इस लिस्ट में मैं सिंपली एक डेटा दे रहा हूँ विच इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 10। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें एक इंफॉर्मेशन दिया है जो काउंटिंग कर रहा है 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, अब सिंपली मैं इसको क्या करूंगा, ये तो हमने इंफॉर्मेशन इसके अंदर किया, अब इसको मैं इवोक करूंगा। ओके, क्योंकि हमारा सिस्टम ऑनलाइन है तो कभी कभी ये चीजें वर्क नहीं करती हैं। सपोज मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया है एंड मैं वही डेटा को इनपुट कर रहा हूँ। okay? काफी स्लो चल रहा है, शायद रिकॉर्डिंग भी काफी स्लो हो गई। ये सभी कह रहे हैं मुझे वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, अपना चेहरा मत दिखाओ, बट यस, आई वांटेड टू बी सीन नाउ। सो आप देख सकते हैं जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, दिस इज द वैल्यू वी हैव। ओके, एंड लिस्ट की एक खास बात होती है जो कि अदर चीजों में नहीं होती। ये तो सारे सारे के सारे चीजें नंबर हो गए, लाइक होमोजेनस थिंग, but the property of list is that it is a heterogeneous thing. Heterogeneous किसे कहते हैं? Heterogeneous in the sense कि आप like you are comfortable with different entities, like you have a space for other things as well. आप दूसरों के साथ भी सरवाइव कर सकते हैं। तो ये अलाउ करता है कि अरे भैया आप नंबर ही क्यों डाल रहे हो, आप इसमें कुछ अलग डेटा भी डाल सकते हो, आप कुछ स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, आप इसमें आप ट्यूपल भी डाल सकते हैं, आप इसमें लिस्ट भी डाल सकते हैं, आप इसमें सेट भी डाल सकते हैं, आप इसमें डिक्शनरी भी डाल सकते हैं। सो द लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर ये अलाउ करता है कि you can put any kind of information within me. So suppose that it was a form of a simple list, ये एक simple list का एक form था। Now I am creating a different list and उस list में मैं क्या करता हूँ, I am creating a list with like fruits, name of fruit, okay, apple, okay, mango, and orange, and you can say that I'm also banana,
So I have this second list. Okay, I have the second list. So जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे पूरा इंफॉर्मेशन देता है। ओके, और एक और चीज है, आप हर एक चीज का टाइप चेक कर सकते हैं। लाइक जो मैंने लिस्ट वन क्रिएट किया है, ये इसके टाइप क्या है। फर्स्ट वाले में तो मैंने नंबर दिया है, सेकंड वाले में तो मैंने फ्रूट्स के नाम दिए हैं। तो क्या ये लिस्ट होगा? क्या ये लिस्ट होगा? तो इसे चेक अगर आपको करना है तो सिंपली यू कैन यूज दिस टाइप एंड यू कैन चेक। तो जब मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, ये हमें बताता है कि भैया मैं लिस्ट हूँ। आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अगर आप इस लिस्ट टू के बाद का अगर आप टाइप चेक करना चाहेंगे तो सिंपली मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ और इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये अभी भी लिस्ट है। चलो एक और चीजों पे आते हैं। ये बच्चे जो होंगे 9th 10th में वो भी सीख जाएंगे, और जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से होंगे वो भी सीखेंगे। सो आप देख सकते हैं, सपोज दैट मेरे पास एक लिस्ट 3 है। ओके, और इस लिस्ट में ना मैंने नंबर ही डाले हैं, बट इस नंबर के अंदर मैं ट्यूपल भी डाल रहा हूँ। ओके, रैंडम से नंबर है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं इसमें नंबर ही डाल सकता हूँ। मैं इसमें कुछ और इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब मैं इस लिस्ट 3 को एग्जीक्यूट करता हूँ। अरे हमारे पास तो फिर से वही है ना। अब आपको अगर कंफ्यूजन हो कि हमने तो दो को मिक्स किया है, लिस्ट में ट्यूपल को डाला है, तो क्या ये लिस्ट होगा? ऑफ कोर्स ये होगा। अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पे टाइप चेक कर सकते हैं, ना। इट इज अगेन अ लिस्ट। सो अब क्यों ना हम कुछ और भी चीजों को ऐड करते हैं इसमें। लाइक सपोज करो आपने एक और लिस्ट बनाया, लिस्ट 4। ओके, और उस लिस्ट को लाइक 20 नंबर से क्यों शुरू करते हैं। लाइक पेन पेपर, मैं सीजर नहीं लिखने वाला। ओके, पेन पेपर मोबाइल एंड लिस्ट के अंदर हम लिस्ट भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने फिर से एक लिस्ट डाल दिया। अब पेन पेपर मोबाइल के साथ मैं क्या डाल रहा हूँ? ओके, फिर मैं डाल रहा हूँ लाइक फिर इस लिस्ट में मैं कुछ नंबर्स डाल रहा हूँ। ठीक है, टू चेक, ओके। और इसके बाद मैं इसमें ट्यूपल भी डाल रहा हूँ, और उसमें मैं लिख रहा हूँ एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, टुडे इज और मैं इसको सारे इंफॉर्मेशन को क्लोज कर रहा हूँ। ओके, सो कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। कहीं ना कहीं मैंने कुछ इंफॉर्मेशन जो है उसको जी हाँ, यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं, हमने जब इसे एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ भैया। मैंने एक इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन बनाया था, एक स्ट्रक्चर दिया था जिसमें मैंने लिस्ट के अंदर लिस्ट डाला। यू कैन से इट अ नेस्टेड लिस्ट, काइंड ऑफ नेस्टेड, in which I mentioned, I created information with a list within list, tuple within list,
और उसे मैंने एग्जीक्यूट किया, एंड नाउ हमारे पास एक टोटल इंफॉर्मेशन है विद पेन पेपर मोबाइल की पेंसिल 1280, टुडे इज अ गुड डे। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन है मेरे पास। और फिर अगर आप चेक करना चाहें कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन लिस्ट है या क्या है, तो आप सिंपली इसको टाइप कर सकते हैं। ओके, दिस इज अगेन अ लिस्ट। अब चलिए, हमने एक लिस्ट को फॉर्म करना सीख लिया कि ये हमारा प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस कि हम एक लिस्ट को फॉर्म कर सकते हैं। और भी चीजें हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमें इस लिस्ट का लेंथ पिक करना है। ठीक है, तो अगर सपोज दैट मुझे इस पहले वाले का लेंथ पिक करना है, ठीक है, तो मैं यूज करूंगा len। ओके, लेंथ हमें किसका निकालना है, दिस लिस्ट का, दिस दिस लिस्ट वन। okay, and we all know that in this I you know I have 10 numbers like 1 to 10। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो लिस्ट का लेंथ तो 10 बताना चाहिए ना, तो ये 10 बताया भैया आपको। ठीक है, वैसे ही अगर मैं दूसरे वाले को, मैं इसलिए नया टैब ले रहा हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो कि पुराना हमारा इंफॉर्मेशन कहाँ गया जो एग्जीक्यूटेड था। अगर मुझे दूसरे लिस्ट का निकालना है, ठीक है, इस दूसरे लिस्ट का सिंपली मैं जो प्री डिफाइंड वर्ड है लेन, ठीक है, मैं इसका यूज कर रहा हूँ। ये पाइथन के कुछ प्री डिफाइंड सफिक्स प्रीफिक्स होते हैं जिनको आप यूज करेंगे और ये आपको काफी हेल्प करेगा। तो इसका लेंथ 4 है, एप्पल मैंगो ऑरेंज एंड बनाना। सो वी हैव we had 4 different fruits and इस हिसाब से हमारा जो लिस्ट का जो नंबर आया वो 4 आया। अब आप देखिए, अब हमारे पास नीचे एक और है लिस्ट 3, जिसमें हमारे पास है 1 2 3 4 7 3 4 6। तो इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ जो इसका जो लेंथ होगा वो 5 होगा। 5 क्यों होगा, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये 1 2 3 4 ये एक अलग एंटिटी होगी। लाइक ये सारे इंडिविजुअल है, एक अलग इंडिविजुअल है, 2 एक अलग इंडिविजुअल है, 3 एक अलग इंडिविजुअल है, 4 एक अलग इंडिविजुअल। बट 7 3 4 एंड 6 एक ये भी अलग अलग इंडिविजुअल है, बट ये ट्यूपल के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग है। बट इस लिस्ट के लिए वो एक सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है दैट ये ट्यूपल है। ओके, सो जब हम इंडेक्सिंग करेंगे तो हम आपको बताएंगे, उससे पहले ये अभी भी ये आपका जानना बहुत जरूरी था। तो हम इस लिस्ट को इसका लेंथ निकालते हैं, लेंथ इसका पिक करते हैं, लिस्ट 3, आप देख सकते हैं 5। हाउ, 1 2 3 एंड 4 ये 4 हो गए, और पांचवा हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ट्यूपल जिसके अंदर हमारा 7 3 4 एंड 6। ओके, तो 4 और 1 ये मिलके कितने हो गए, 5। ओके, अब नीचे आते हैं लिस्ट 4 पे। अब आप देख सकते हैं इसमें हमारा बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, और मैं इसका बहुत अभी और भी एग्जांपल्स में मैं इसका यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस लिस्ट का लेंथ निकालो भैया, 4 है ना, इसमें कितने हैं, 5 हैं। 5 कैसे, हमारे पास ये 3 तो इंडिविजुअल हो गए, पेन पेपर मोबाइल, एक तीनों अलग अलग हैं। लेकिन फिर हमारे पास इस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है, ये चौथी एंटिटी है, और टुडे इज अ गुड डे ये पांचवी एंटिटी है। ठीक है, अगर मैं टुडे इज अ गुड डे सब में ये सब लगाता जाऊं, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
तब भी ये लिस्ट का लेंथ 5 ही बताएगा, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा स्ट्रिंग फॉर्म हो रहा है, ये इस ट्यूपल के फॉर्म में ये बताएंगे, जब मैं इसकी इंडेक्सिंग करूंगा देन ये बताएंगे 1 2 3 4 एंड 5। बट इन टर्म्स ऑफ दिस लिस्ट ये अभी भी एक सिंगल एंटिटी है। ओके, आपको मैं एग्जीक्यूट करके बता रहा हूँ, अभी भी ये 5 ही है, आप देख सकते हैं। आपको एक और चीज मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, ओके। सो ये सारी चीजें मैंने इसमें ये डाला है कि आपको, आपके सामने एक एग्जांपल तो रहे, आप देख पाओ, ठीक है। अब हमारे पास ये है, अब आते हैं हम अलग लिस्ट। अभी हमने सीखा लिस्ट क्या होता है, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट का लेंथ निकालना हमने सीखा, और लिस्ट के अंदर हमने मल्टीपल मतलब नेस्टेड लिस्ट हमने क्रिएट करना सीखा, लाइक लिस्ट विथ लिस्ट, लिस्ट विथ ट्यूपल, लिस्ट विथ डिक्शनरी और एक्सेट्रा। और मैंने टाइप टाइप भी चेक करना आपको बताया। अब आपको मैं बता रहा था कि ये हेट्रोजीनस होता है, तो आपने हेट्रोजीनस होता है ये देख लिया। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि लिस्ट जो होती है भैया, वो होती है म्यूटेबल थिंग। म्यूटेबल क्या होता है? म्यूटेबल मैं आपको बताना चाहूंगा, म्यूटेबल एक बहुत ही अच्छी फीचर है जो लिस्ट को मिला है। लाइक म्यूटेबल इज अ थिंग which allows a coder to change certain informations। ओके, ये आपको एक परमिशन देता है कि आप इंडेक्स के हिसाब से, अगर आप समझ लो कि आपने अगर गलती से कुछ भी इनपुट डाला है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड यू हैव टू चेंज दैट, तो आप उसका इंडेक्सिंग निकाल के यू कैन यू नो either remove that information or even you can put a new information। तो ये म्यूटेबल होता है, ये म्यूटेबल का प्रॉपर्टी होता है। तो मैं ये दोनों चीजें आपको भी बता रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर में, जो है लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में। सबसे पहला चीज तो मैं ये आपको करा ये शेयर कर रहा हूँ। लाइक सपोज दैट हमारे पास ये लिस्ट 4 है। ओके, so what I am doing that I am just creating a। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, पाइथन जब इंडेक्सिंग जो होती है हमारा, वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 लाइक दैट। जो मेरा पहला एलिमेंट है इसकी इंडेक्सिंग 0 हो, ये 1 से शुरू नहीं हो। इट विल बी 0 then 1 then 2 and this whole will be 3 and this whole will be 4। okay, got it? So right now what I am doing is that I am defining the indexing at 0। तो 0 पे क्या है? पेन है, you can clearly see है। अगर इस लिस्ट 4 में अगर हम थर्ड नंबर पे देखना चाहें क्या है, what is at third? So when we execute it, you can see that at 3 0 1 2 and this 3, you can see that at 3 we have all these informations together। okay, so we have all these informations together and they all recalling themselves as a unit, as a team। okay, so we have all these informations together, and when you want to execute this, the last information what we have, okay, what you need to do is that just go with the negative indexing, the last element will always, okay, let it be like 3 and let me deeply execute it। I'm just executing it, giving a -1। okay, so at the last, so you can clearly see that the last element which we executed with the negative indexing। okay,
So this was it, and as I said that this is a mutable thing. So आई एम गोइंग टू शो यू, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि इसको म्यूटेबल क्यों कहते हैं. सो सपोज दैट हमारे पास एक लिस्ट है, यही लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट 4. ओके, और इसकी इंडेक्सिंग 2. यहाँ पे मोबाइल है. ओके, एज यू कैन सी दैट पेन पेपर एंड मोबाइल, दिस मोबाइल इज एट indexing 4, sorry 2, at indexing 2. So I want to change this information. So इसके बदले में मैं क्या करूँगा, क्या करना चाहिए? सिंपली मुझे इसके बदले में कुछ अलग इंफॉर्मेशन देना चाहिए. तो मैं इसके बदले में एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, पेंसिल. ओके, और फिर मैं लिस्ट 4 को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. सॉरी, so now you can clearly see that the information is changed now. Before this, we have a list. You can see the line number 17 where you can see, आप देख सकते हैं, we have information that a pen, paper and mobile, key, pencil and etc. Okay, so ये जो हमारा मोबाइल है which is at indexing 2. okay, जिसे मैंने चेंज किया है with pencil. And not only this, you can also change anything. like अगर आपके पास ये सेम लिस्ट है, लिस्ट 4 है, इसमें आपका जो भी इंडेक्सिंग है, सपोज दैट पहला इंडेक्सिंग जो जो 0 से हम डिनोट करेंगे विच इज पेन. अगर आप इसको सिंपली एक नंबर से चेंज करना चाहेंगे, यू कैन ऑल्सो डू दिस. यू कैन सी we have now 1 paper pencil. You can see the pen has been replaced with the number 1. So this is it for like data structure, listed data structure, and there are many things which can be learned and earned. So I hope you liked it, and we will meet soon with if you like my work, and you need to appreciate. If you want to appreciate, you are always welcome. There is a thumbs up which is for that appreciation, and also subscribe button which is for those who admires. And please go and watch it. If you have any doubt, any question, if you want to discuss anything in technology in related to this thing, और भी चीजें मैं बताना चाहता हूँ, जैसे I'm not only the consultant with Innovate UK, but I'm also consultant with multiple CSIR. I'm ally of multiple CSIR. I'm not going to give you all those information. I also work for MSMEs. Okay, so यही है, बस इतना ही है.